वेलकम स्टूडेंट, मैं छाया चौहान और आप देख रहे हैं BW पाठशाला। हमने क्लास 9th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सेकंड चैप्टर सेल, उसकी भी मैंने फर्स्ट पार्ट की वीडियो अपलोड कर दी है। आज आप देखने जा रहे हैं सेकंड पार्ट उसका, जिसमें मैंने सेल को डिस्क्राइब किया है। सेल क्या है, इसकी डिस्कवरी किसने की, कितने तरीके की सेल है, सेल कितने तरीके के ऑर्गेनिज्म बनते हैं सेल के थ्रू, यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की बात की थी। ये सब कुछ करते हुए आज हम पहुंचे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है आपका सेल थ्योरी। देखिए, सेल थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि आप पढ़ते चले आ रहे हैं, कुछ मॉडल थे, कुछ थ्योरी थी, कुछ लॉ थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे, ये सारी चीजें आपने पढ़ी। तो आप देख रहे हैं कि सेल थ्योरी, सेल थ्योरी का मतलब हो गया कि एक सेल आखिर होती क्या है। हमने ये तो देखा कि रॉबर्ट हुक ने उसको सबसे पहले डिस्कवर किया, लेकिन हमने उसमें उसके बारे में कुछ नहीं समझा। हमने ये नहीं समझा कि ये क्या है, ये डेवलप कैसे हुई, ये कहाँ से आई। वो सारी चीज़ें हम थ्योरी में देखेंगे। साइंटिस्ट थे दो, स्लाडेन और स्वान, उन दोनों लोगों ने मिलके सेल थ्योरी दी। तो देखते हैं सेल थ्योरी है क्या। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस भी बताए थे कि क्या लिविंग है, कौन नॉन लिविंग है। तो हम बात कर रहे हैं लिविंग की। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से मिलके बने हुए हैं। किस तरीके से सेल से मिलके बने हुए हैं? जैसे हमने आपको क्या बताया था कि जिस तरीके से ईंटों से मिलके एक दीवार बनती है, ब्रिक्स लगा लगा के हम एक वॉल तैयार कर देते हैं और फिर एक बिल्डिंग बना देते हैं, उसी तरीके से बहुत सारी सेल मिल के डेवलप होके एक पूरा ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं, एक ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर कर देते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ की। सेल के बिना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बनना, प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर सेल ना हो। ये हो सकता है कि वो यूनिसेलुलर हो, ये हो सकता है वो मल्टी सेलुलर हो, बट सेल होना नेसेसरी है। तो सेल क्या हो गई? बेसिक यूनिट हो गई लाइफ की। अगर सेल नहीं है तो लाइफ नहीं है। न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने बताया कि जो नई सेल होती हैं वो पुरानी सेल से ही डेवलप होके आती हैं। इससे पहले कुछ थ्योरी थी कि नॉन लिविंग के थ्रू लिविंग सेल डेवलप हो गई वगैरह वगैरह। जब आगे आप और क्लासेस में जाएंगे तो आप उसको देखेंगे बड़े स्तर पर। जब वो इन्होंने देखा कि कई बार एक बंद बर्तन में कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ खाने की चीज़ें रखनी, फूड आइटम, तो जब उसको खोला तो उसमें से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हुआ। तो इस तरीके से ऐसा सोचा गया कि शायद नॉन लिविंग के थ्रू वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग सेल प्रोड्यूस हुए। तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, पहले जो लिविंग सेल थी उनसे ही आगे की लिविंग सेल का प्रोडक्शन पॉसिबल है, नॉन लिविंग से नहीं हो सकता। ये थी सेल थ्योरी। इसके बाद हम बात करते हैं वेयर डिड लाइफ स्टार्ट। लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है, यानी कि लाइफ की शुरुआत कहाँ से होती है। लाइफ की स्टार्ट, जैसे कि हमने देखा, हम आपसे पूछे मकान की शुरुआत कहाँ से होगी, तो आप क्या कहेंगे कि सबसे पहले हम ईंट ही तो लगाएंगे और जब हम ईंटों को लगाते जाएंगे तो दीवार बनती जाएगी। तो जैसे बेसिक यूनिट उसमें ब्रिक्स थी किसी बिल्डिंग में, तो उसी तरीके से लाइफ की बेसिक यूनिट सेल थी। तो वेयर डिड लाइफ स्टार्ट, तो इन्होंने कहा वो सेल आई कहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई होगी, कहीं तो शुरुआत हुई होगी। तो उसमें क्या बताया साइंटिस्ट ने
कि साइंटिस्ट बिलीव्स लाइफ स्टार्ट इन वाटर। साइंटिस्ट का मानना था या मानना है कि जो लाइफ की स्टार्ट हुई, लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत हुई, वो वाटर से हुई। जैसे कि आप जानते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम, वो हमें कहाँ मिलते हैं? वाटर के आसपास, वाटर में मिलते हैं। तो वही उन्होंने सोचा कि वहीं से शुरुआत हुई, स्टार्ट हुई किसकी? लिविंग सेल की, यानी कि किसी भी सेल की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इट मे हैव स्टार्टेड इन स्मॉल वार्म पूल, यानी कि इट मे हैव स्टार्टेड इन स्मॉल वार्म पूल। इन्होंने ये बताया, इसके बाद पहले बताया था कि वाटर से हुई, इसके बाद एक कुछ मतलब जब देखा उसे और ऑब्जर्व किया तो ये पाया कि ये स्टार्ट हुई है स्मॉल वार्म पूल से, यानी कि बहुत ठंडी जगह पर। आगे दिया है आपकी एनसीईआरटी में, आगे कॉन्सेप्ट है कि लद्दाख में पूगा वैली है, वहां से अभी मैं बताऊंगी आपको। तो वही इन्होंने बताया कि जो इसकी शुरुआत हुई एक छोटे से वार्म पूल से हुई, गर्म पूल था, एक गर्म तालाब था, वहां से शुरुआत हुई। क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत कम रहेगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का वहां सरवाइव करना, डेवलप करना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो वही चीज है। एग्जाम्पल दिया है हॉट स्प्रिंग पूगा वैली, ये दे रखा है इन्होंने कि हॉट स्प्रिंग पूगा वैली लद्दाख। लद्दाख में एक गर्म झरना है, एक गर्म स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग है, जिसका नाम है प्यूगा वैली। और इस वैली में सबसे पहले शुरुआत हुई लिविंग ऑर्गेनिज्म की या लिविंग सेल की। दीज प्लेसेस हैव वेरी हाई टेम्परेचर, इस जगह का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा था। टेम्परेचर अगर कम होता तो वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाता, सेल नहीं बन पाती। तो वहाँ हालांकि जो लद्दाख का एरिया है जो हम देख रहे हैं, ये जो वैली है वो कहाँ है? लद्दाख में है। और लद्दाख का एरिया ठंडा कोल्ड रीजन है, बट वहाँ की जो वैली है वो कैसी है? हॉट है। तो बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे इसकी शुरुआत ना होके हॉट वैली में हुई, यानी कि गर्म जगह पर हुई है। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म था, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्ली ऑर्गेनिज्म वर वेरी सिंपल। जो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म मिले, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब हम कह रहे हैं सेल की शुरुआत हुई होगी, सेल डेवलप हुई होगी, जिस वैली से हुई, जैसे पूगा वैली से हुई, तो जो शुरुआत में जो वहां से जो ऑर्गेनिज्म हमें मिले, जो वो बहुत सिंपल थे, वेरी सिंपल। सिंपल का मतलब जैसे आपने सेल देखी थी, अमीबा की सेल कैसी थी? सिंपल सेल थी। वही ह्यूमन सेल, उसकी सेल, ह्यूमन की जो सेल थी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, उसके बहुत सारे पार्ट थे, वो कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। सेल किस तरीके से डेवलप हुई? सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड की तरह। पहले सिंपल सेल आई, तो वही बताया कि स्टार्टिंग में जो ऑर्गेनिज्म थे उनकी सेल कैसी थी? बहुत सिंपल थी। और देवर यूनिसेलुलर, वो कैसे थे? यूनिसेलुलर थे, अमीबा लाइक थे, यानी कि उनकी जो सेल थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी, उसके बहुत सारे इनर पार्ट नहीं थे, उसमें वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। कॉल्ड थर्मोफिलिक, यानी कि हीट लविंग बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या है? थर्मोफिल्स। थर्मोफिल्स मीन्स थर्म का मतलब होता है हीट से। थर्मोडायनामिक पढ़ा है ना हमने, हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स रिएक्शन। तो क्या होता है थर्मोडायनामिक? वही थर्मो मीन्स जिससे हीट से प्यार हो, जो गर्मी से, जो ऊष्मा से प्यार करता हो, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया पहले बने जो गर्मी से प्यार करते थे, यानी कि जो गर्मी में रहना पसंद करते थे, जिनकी बॉडी गर्मी में यानी कि हॉट रीजन में डेवलप हो सकती थी। They lived in hot environment, वो कैसे environment में रहते थे? hot environment में रहते थे। आगे दे रखा है प्रोटेक्शन ऑफ अर्ली सेल,
जो पहली सेल थी उनका प्रोटेक्शन कैसे हुआ होगा। देखिए यदि कोई चीज नहीं बनती है तो हमको क्या करते हैं, हम उसको प्रोटेक्शन देंगे तो फिर वो धीरे धीरे डेवलप होगी। यदि कुछ नया बना और हमने उसे तुरंत ही खत्म कर दिया, उसे समाप्त कर दिया, तो हम क्या उसके किसी बड़ी उस तक पहुंचेंगे क्या, उसकी डेवलप्ड बॉडी तक पहुंच पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। जब हम जैसे कि आपने पढ़ना शुरू किया, आपने शुरुआत में ही नहीं पढ़ा, आपने फर्स्ट क्लास में नहीं पढ़ा, सोचा सेकंड में पढ़ेंगे, सेकंड में सोचा थर्ड में पढ़ेंगे, तो क्या अभी 10th क्लास या 9th क्लास में आप आ गए, क्या आपका ब्रेन डेवलप हुआ होगा? क्या आप उतना सब कुछ सीख के आए होंगे? नहीं। अब एक है जो प्रॉपर सीखता हुआ आ रहा है, वो जब प्री प्राइमरी क्लास में था तब भी उसने बहुत अच्छा सीखा और धीरे 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 वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता आ रहा है, एक्सप्लोर करता आ रहा है, वो एक डेवलप्ड पोजीशन में होगा। तो उसी तरीके से जो इसका प्रोटेक्शन का काम है वो हुआ कैसे, जब सेल बनी और तो तुरंत खत्म हो जाती तो वो आगे नहीं बढ़ती, पर उसको प्रोटेक्शन कहाँ से मिला ताकि वो सेल एक यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर तक पहुंची। दे रखा है मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्स अराउंड देम, यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो ही, कैल्शियम कार्बोनेट जानते हैं आप क्या होता है? ये होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये होता है पत्थर, जैसे मार्बल भी बोल देते हो आप, इस तरीके के व्हाइट कलर की एक लेयर बन जाती है। अगर ये सपोज करो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म है और यहाँ चारों तरफ से एक लेयर बन गई, ये इसको क्या करेगी, अब इधर से पानी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो इसको ये क्या करेगी, प्रोटेक्शन का काम करेगी। तो उसी तरीके से जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म अराउंड देम, इन सेल के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवर बन गया, दिस हेल्प प्रोटेक्ट अर्ली मॉलिक्यूल। और जो शुरुआत में जो नए नए जो सेल्स बन रहे थे, नए नए सेल जो डेवलप हो रहे थे, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा था? आपका कैल्शियम कार्बोनेट कर रहा था। कैल्शियम कार्बोनेट हार्ड नेचर का होता है, हार्ड नेचर का होता है तो क्या करता है, प्रोटेक्ट कर लेता है हर चीज से। इट ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मिंग द फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, और जैसे सेल मेम्ब्रेन होता है, इसने ही पहले बताया कि मेम्ब्रेन भी तो क्या होता है, कवर होता है, तो उसी तरीके से इसने भी कैल्शियम कार्बोनेट ने प्रोटेक्शन किया उसका, एक सेल को डेवलप होने दिया, जब उसको प्रोटेक्शन मिला तो डेवलप हो पाया, अगर प्रोटेक्शन नहीं मिलता तो वो खत्म हो जाता, वहीं से वो डिस्ट्रॉयड हो जाता, तो डेवलप होने की कंडीशन तक नहीं पहुंच पाता। ऑर्गेनाइजेशन इन बॉडी, यानी कि एक बॉडी कैसे बनती है, हमने देखा कि किस तरीके से यूनिसेलुलर एनिमल्स बोल सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर तक पहुंचे। सबसे पहले तो यूनिसेलुलर का ही डेवलपमेंट हुआ, पहले वो कहाँ डेवलप हुए, वाटर के चारों तरफ यूनिसेलुलर बने, फिर धीरे 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 उनमें सेल डेवलप होती गई और ह्यूमन और प्लांट जैसी स्ट्रक्चर आज हमें देखने को मिल रही है। बीच में डायनासोर जैसे बड़े बड़े एनिमल्स भी हमें देखने को मिले, जो सारे कैसे थे, मल्टी सेलुलर। तो आखिर ये यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर तक कैसे पहुंच पाया, यानी कि बताया सेल, यानी कि सेल जब मिल जाती है तो बनता है टिश्यू। सेल क्या थी, सेल वर्क कर रही थी एज अ ब्रिक, जैसे एक ब्रिक्स का काम था किसी दीवार को बनाने में, किसी बिल्डिंग को बनाने में, तो शुरुआत किसने की थी, ब्रिक ने, तो यहाँ किसने कर दी, सेल ने। अब जब कई सेल इकट्ठी हो गई, और ये और कंडीशन होती कि टिश्यू, अगर कोई टिश्यू फॉर्म कर रही है तो वो सभी सेल सिमिलर टाइप की होंगी, उनके कैरेक्टर सिमिलर ही होंगे। तो जो सेल थी वो टिश्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हुई। अब जब बहुत सारी जब सेल बन गई तो उनसे क्या बन गया, टिश्यू बन गया। अब बहुत सारे जब टिश्यू इकट्ठे हो गए, एक सेल थी तो सेल, बहुत सारी सिमिलर टाइप की सेल इकट्ठी हो गई तो बन गया टिश्यू। अब जब टिश्यू है तो टिश्यू जब बहुत सारे इकट्ठे हो गए, कई सारे टिश्यू इकट्ठे हो गए तो फॉर्म ऑर्गन, एक ऑर्गन बन गया। यानी कि सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, फिर ऑर्गन आया और ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम। जब कई ऑर्गन इकट्ठे हो गए तो ऑर्गन सिस्टम बन गया, और ऑर्गन सिस्टम के बाद जब हमारी एक
कंप्लीट बॉडी तैयार हो गई। यानी कि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलें तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले सेल, ये तो बेसिक यूनिट ही है स्ट्रक्चर की, तो सेल, सेल से बड़ा टिश्यू, टिश्यू से बड़ा ऑर्गन्स, और ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम। इस तरीके से पूरी एक कंप्लीट बॉडी तैयार होती है जिसमें सेल से उसकी शुरुआत हो रही होती है। हाउ डू वी स्टडी सेल। अब सेल को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, कई कॉन्सेप्ट समझ लिए, सेल थ्योरी भी समझ ली, और हम ये भी समझ गए कि सेल कैसी है, बेसिक यूनिट है, यानी शुरुआत हुई है सेल से और आगे हम कहाँ तक पहुँच गए, बॉडी से, बॉडी तक। तो हम इस सेल को पढ़ें कैसे। सेल आर वेरी स्मॉल, सेल कैसी है, बहुत स्मॉल है। क्या नॉर्मली हम इसको देख पाते हैं, नहीं देख पाते। देख कैसे पाई थी, माइक्रोस्कोप के द्वारा। किसने देखी थी, रॉबर्ट हुक ने, कॉर्क में। तो अगर माइक्रोस्कोप नहीं होता तो दिखती नहीं, अर्थात क्या हुआ, सेल बहुत ही छोटी होती है, तो वेरी स्मॉल। कैन नॉट बी सीन बाई विद नेक्ड आई, हम इसे केवल खुली आंखों से नहीं देख सकते। नेक्ड आई मीन्स नंगी आंखों से, यानी कि जब तक हम किसी भी ऐसे एपरेटर्स का यूज नहीं करते जिससे हमें चीज़ें बड़ी दिखाई दें, जैसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास का या फिर हम माइक्रोस्कोप का, किसी ऐसी चीज़ का जिससे हम चीज़ों को बड़ा करके देख पाएँ, तो उसके बिना सेल को देख पाना पॉसिबल नहीं है। We use a microscope to see them, एक माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, किसके लिए, We use a microscope to see them, उनको देखने के लिए। किनको देखने के लिए, सेल को देखने के लिए। तो माइक्रोस्कोप की जो डिस्कवरी थी वो सेल को समझने में, सेल को पहचानने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का मतलब, आई से कहाँ से आ गया, तो आई का मतलब इसलिए आ गया कि अभी हम देख रहे थे कि जो ह्यूमन आई है, हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते किसी भी सेल को, उसके लिए हमें जरूरत पड़ रही है किसकी, माइक्रोस्कोप की। तो आखिर ह्यूमन आई क्या देख सकती है और क्या नहीं, तो ह्यूमन आई कैन बी सीन ऑब्जेक्ट, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, कि ओनली अप टू 0.1 mm, यानी कि ह्यूमन आई 0.1 mm से ऊपर की चीजों को ही देख सकती है। तो 0.1 mm का मतलब समझते हैं, ये मिलीमीटर, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे अगर मीटर में तो हमारा हो जाएगा 0.1 × 10⁻³ मीटर। इससे छोटी चीजों को हमारी आंखें नहीं देख सकती, इससे बड़ी चीजों को देख लेती हैं। तो इसी छोटी चीजों को देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है, माइक्रोस्कोप की। तो वही बताया है कि स्मॉलेस्ट देन दिस कैन नॉट बी सीन क्लियरली, और ये कैसी होती हैं, जो हमारी सेल है इससे छोटी होती है, इसलिए हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं। सो वी नीड मैग्निफिकेशन, यानी कि हमको इसको बड़ा करके देखने की जरूरत होती है, हम इसको ऐसे ही नहीं देख सकते। तो बड़ा करके देखने के लिए ही हम यूज कर लेते हैं माइक्रोस्कोप का। तो इसके बाद जब माइक्रोस्कोप का रोल बहुत बड़ा है, देखिए माइक्रोस्कोप का रोल है या नहीं आप बताइए। अगर माइक्रोस्कोप नहीं होता तो हम सेल को देख नहीं पाते, और हम सेल देख नहीं पाते तो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको तो हम जानते ही नहीं। ऐसा नहीं कि अब माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया तो अब हम दुनिया की सारी चीज़ें समझ गए। अभी भी कुछ ऐसा होगा जो हम नहीं देख पा रहे होंगे, और इन फ्यूचर में कुछ नई नई चीज़ें और भी देखने को मिलेंगी जो हम अभी नहीं देख पा रहे। ऐसे ही इससे पहले, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से पहले, इसके आविष्कार से पहले हम नहीं देख पा रहे थे सेल को, ना हम समझ पा रहे थे। इससे हमने देखा तो इसका बहुत बड़ा रोल है, तो हमें पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप है क्या। तो यूज lenses to
इनलार्ज ऑब्जेक्ट, इसमें लेंस लगे होते हैं। लेंस आपने पढ़ा, अभी पढ़ेंगे आप, फिजिक्स में आएगा। लेंस जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स टाइप के लेंस होते हैं, और लेंस के थ्रू हम चीज़ों को बड़ा और छोटा करके देखते हैं, तो इसमें लेंस का ही यूज कर लेते हैं। मेक स्मॉल थिंग्स लुक बिगर, इसके थ्रू हमें क्या होने लगता है, जो छोटी चीज़ें हैं वो बड़ी होकर दिखने लगती हैं, और जब बड़ी होकर दिखने लगती हैं तो हेल्प साइंटिस्ट स्टडी सेल, क्योंकि सेल कैसी है, छोटी है, तो बड़ा करके देखने की ज़रूरत है। और बड़ा करके हम किससे देख लेते हैं, माइक्रोस्कोप से। और जब हम देख लेते हैं सेल को, तो फिर हम उसके अंदर भी जाना चाहते हैं, और हम अंदर देखते हैं कि सेल के अंदर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप की स्ट्रक्चर हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप इसको देखें और हमारे वीडियो पर अच्छे कमेंट्स करें, और कोई कमियां हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उसमें सुधार करें। धन्यवाद।